नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ समय से लगातार हम सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं और अब सुंदरकांड के अंतिम पड़ाव पर हम लोग खड़े हुए हैं। अंतिम जो वर्णन है, गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान समुद्र से प्रार्थना करते हैं, परंतु विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भगवान राम ने समुद्र की आराधना करी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भगवान को ऐसा लगा भय बिन होय न प्रीत। भगवान राम का चरित्र अगर आप देखें, या यूं कहें कि भगवान राम के जीवन का सिद्धांत अगर देखें, तो एक चीज समझ में आती है। भगवान राम का लक्ष्य प्रीत है, स्नेह है, प्रेम है, पर कभी कभी उस प्रेम को जागृत करने के लिए, उस प्रीत को सजग करने के लिए भय का उपयोग भी भगवान राम करते हैं। जैसे सुग्रीव जी के समय लक्ष्मण जी को भेजा, जब सुग्रीव जी राम की प्रीत भूलकर सांसारिक सुखों में लग गए, तो भगवान राम कहते हैं भय दिखाए ले आऊं तात सखा सुग्रीव। यहां भी भगवान राम उसी भाव से समुद्र की प्रार्थना करी, प्रीत की रीत निभाई, लेकिन जब समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भगवान राम उसी सिद्धांत पर आए कि भय बिन होय न प्रीत। भारतीय हिंदू संस्कृति ने सदैव स्नेह, प्रीत, प्रेम का सिद्धांत सामने रखा है, परंतु कभी कभी उस प्रीत को प्राप्त करने के लिए, कभी कभी सोए हुए को जगाने के लिए भय का प्रयोग भी किया जाता रहा है। और इसीलिए मैंने पहले भी कई बार कहा है, स्वर्ग और नरक का वर्णन शास्त्रों में किया गया। नरक का मतलब क्या है? भय। जब इंसान को भय होगा कि मैं अगर बुरे कर्म करूंगा तो मुझे इतनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, तो अपने आप वो सदकर्म के मार्ग पर चलेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा। और भगवान राम ने उसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। और उसके बाद तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, भगवान राम ने एक जीवन का सिद्धांत यहां पर सामने रखा है। मनुष्य की प्रकृति को समझ करके उन्होंने जीवन का मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया है? बोले सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। ये जीवन का एक सिद्धांत, जीवन का एक मंत्र है।
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। अगर किसी का स्वभाव, अगर किसी की प्रकृति, अगर किसी का जीवन सठ यानी मूर्खतापूर्ण है, जिसके आचरण में सठता है, या यूं कह लीजिए जिसके संस्कारों में यह प्रवृत्ति है, सठ यानी मूर्खता की प्रवृत्ति, जो मूर्ख है या मूर्खता को सदैव ओढ़े रहता है, उससे विनय करना बेकार है। आप विनय के मार्ग पर चलेंगे तो सठ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुटिल सन प्रीति, अगर कोई कुटिल है, जिसके अंदर कुटिलता भरी हुई है, उसको आप प्रीति का संदेश दे, आप अगर कामना करें कि वह भी हमसे प्रीत रखे, तो बेकार है। और सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो कृपण यानी कंजूस है, और कंजूस व्यक्ति कौन होता है? जो केवल अपना स्वार्थ देखता है। और जो केवल अपना स्वार्थ देखता है, वो सुंदर नीति की बात कैसे करेगा? शब्दों में भले ही कर ले, लेकिन आचरण में सुंदर नीति नहीं आ सकती। मुझे एक घटना याद आती है। एक गांव में एक कंजूस आदमी था, बड़ा कंजूस आदमी। जब भी गांव में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था, आपने देखा होगा हर गांव में ऐसा होता है, तन मन धन से सहयोग देने की बात होती है। वो अमीर बहुत था, पर देता कभी कुछ नहीं था। गांव के लोग भी उसको समझ गए थे, उसकी आदत जान गए थे। धीरे धीरे लोगों ने जाना तक बंद कर दिया, क्योंकि देना कुछ है नहीं उसको। बड़ा कृपण, बड़ा कंजूस, एक पैसा कभी नहीं देता था वो। एक बार ऐसा हुआ, पास के गांव में भूकंप आ गया, भारी तबाही मची। तो गांव वालों ने सोचा, हम पड़ोस के गांव के हैं, हमें मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जितना हो सके हमें मदद करनी चाहिए। तन मन धन से मदद करने को सब तैयार थे। अब धन के लिए गांव में एक दूसरे को सहयोग देने की बात कर रहे थे, और उदारतापूर्वक लोग दे रहे थे। फिर गांव वालों ने सोचा, उस सेठ के पास जाएं कि नहीं, क्योंकि वो कभी देता नहीं है। पर कुछ लोगों ने कहा, ऐसी भीषण त्रासदी को देखकर शायद दिल पिघल जाए और कुछ दे दे। बड़ा अमीर है, बड़ा पैसे वाला है, देगा तो बहुत अच्छा देगा, यानी बड़ी रकम देगा, एक बार चलना चाहिए। तो गांव के लोग पहुंचे उसके पास, और उस गांव की त्रासदी के बारे में बताने लग गए। सेठ जी सुन सुन करके बड़े भावपूर्ण शब्दों से बोले, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, ओहो हो, बहुत बुरी स्थिति है। अब जैसे ये बात सेठ जी के मुख से सुनी, गांव वालों को उम्मीद होने लगी कि आज तो ये कुछ देंगे। बड़ी देर तक वहां के बारे में, वहां का क्या हाल है उसके बारे में बताया। फिर हमको मदद करनी चाहिए, हमको सहयोग करना चाहिए, हमको दान करना चाहिए, दान की ये महिमा, दान की वो महिमा, दान से इतना बड़ा लाभ मिलता है, उसका भी समझाया। और जब समझाया तो सेठ जी गदगद होकर के बोले, वाह, आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तो आज पता चला दान का कितना महत्व है। वास्तव में आपने मेरी आंखें खोल दी। जब ऐसा सेठ जी ने कहा, आंखें खोल दी, तो गांव वालों ने कहा, पक्का है आज तो ये देगा और बहुत बड़ी रकम देगा। जब सारी बातें समझा दी,
आखिरी में गांव वालों ने कहा, सेठ जी अब क्या इरादा है? सेठ ने कहा, इरादा? अरे आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब इरादा नहीं, अब तो मेरा संकल्प है। ये शब्द सुना तो गांव वाले आश्वस्त हो गए, बस आज तो मिलेगा यहां से। तो फिर सेठ जी क्या इरादा है? गांव वालों ने पूछा। बोले इरादा नहीं, मैंने संकल्प कर लिया है, मैं आपके साथ चलूंगा और मेरी तरह से जो लोग दान की महिमा नहीं जानते, मैं उनको जगाऊंगा, मैं उनकी आंखें खोलूंगा, मैं उनको प्रेरित करूंगा। आज से कोई व्यक्ति इस महिमा को जानने से वंचित ना रहे, इसलिए मैं साथ चलूंगा और मैं सबको दान की महिमा के बारे में बताऊंगा। लोगों ने कहा वो तो ठीक है, पर आप क्या दे रहे हैं? अरे बोले देना तो बाद में, पहले लोगों को जगाना जरूरी है। मैं साथ चलूंगा, लोगों को जगाऊंगा। यानी देना लेना कुछ नहीं, बस यही है सहज कृपण सन सुंदर नीति। कृपणता इतनी है कि वो सुंदर नीति की बातें तो कर रहा है, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जिसके हृदय में ममता मोह है, वो ज्ञान की बातें क्या करेगा और क्या समझेगा ज्ञान की बातें? और अति लोभी सन विरति बखानी, जो लोभी है वो वैराग्य की बात कैसे करेगा? उसके लिए वैराग्य की बात समझना मुश्किल है। और क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, जो क्रोधी प्रवृत्ति का है वो शांत रहो ऐसा कहेंगे तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो और उल्टा क्रोध में आग बबूला होगा। समझ क्या रखा है तूने मुझको, मैं चुप होने वाला नहीं हूं। क्रोधी को अगर शांत रहने का उपदेश दोगे वो शांत नहीं होगा। और कामई हरि कथा, जिसके मन में काम हो, संसार के प्रति जिसके मन में काम हो, वह ईश्वर की कथा यानी ईश्वर के प्रति उसके मन में प्रेम कैसे उमड़ सकता है? ऊसर बीज भय फल जता, वो कितना भी आप बीज डालो वो उत्पन्न होने वाला नहीं, फल आने वाला नहीं है। ये जीवन का दर्शन है, ये जीवन का मूल सिद्धांत है। इसलिए जब तक हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारी अच्छी प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक ज्ञान की बातें और कल्याण की बातें जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान राम इस प्रसंग के माध्यम से संपूर्ण समाज को संदेश दे रहे हैं, और संदेश बड़ा सीधा है कि हमारी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। चाहे वो सठ प्रवृत्ति हो, चाहे कुटिल प्रवृत्ति हो, चाहे कृपण प्रवृत्ति हो, चाहे लोभी प्रवृत्ति हो, चाहे क्रोधी प्रवृत्ति हो, इन प्रवृत्तियों को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा, अपने अंदर जो दुर्भाव है उनको त्यागना होगा। तभी हमारे जीवन में सद्कर्म का प्रवेश होगा और तभी हमारा जीवन पावन और पवित्र होगा। तो भगवान राम पहले तो समुद्र से प्रार्थना करते, उसके बाद बाण धनुष उठा लेते हैं और समुद्र को अग्नि बाण से सुखाने के लिए संकल्पित होने लगते हैं। समुद्र घबराया, भगवान के चरणों में आकर के उसने प्रार्थना करी। प्रभु बड़े दयालु हैं, उनका उद्देश्य था भय दिखाना, भय दिखाया और भय से भयभीत होकर समुद्र शरणागत हो गया और शरणागत होकर के उसने प्रार्थना करी।
कि आप एक बाण में समुद्र को सोख तो सकते, लेकिन कल्पना करिए अगर समुद्र को सोख लिया तो समुद्र के अंदर कोटि कोटि जीव जो जीवन जी रहे हैं उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रक्षक हैं, और आप अगर विनाश के ऊपर उतर आएंगे तो सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? समुद्र ने प्रार्थना करी कि आप सेतु बांधिए। नाथ, आप कृपा करिए, नल और नील के माध्यम से समुद्र पर सेतु बांधिए। नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आयुष पाई। उन्हें वरदान मिला हुआ है और वो इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, भगवान राम ने समुद्र का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और आप सब जानते हैं भगवान राम और उनकी सेना ने संकल्प लिया समुद्र पर सेतु बांधने का। अब पत्थरों को समुद्र पर डालना है। हनुमान जी राम राम अंकित करते जा रहे हैं और समुद्र पर पत्थर डाले जा रहे हैं और समुद्र पर पत्थर तैरते जा रहे हैं। अद्भुत। एक पत्थर पर रा, एक पत्थर पर म, राम राम, ताकि पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहे। केवल तैरने से काम नहीं चलेगा, जुड़े रहेंगे तब जाकर के सेतु का काम करेंगे वो पत्थर। तो इस तरह से समुद्र पर सेतु बांधने लगे। एक छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा प्रसंग आता है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पाषाण। भगवान की असीम कृपा से पत्थर समुद्र पर तैर रहे हैं। एक बड़ा प्यारा सा वर्णन प्रसंग आता है। एक बार भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बानर भालू उत्साह पूर्वक समुद्र पर सेतु बांध रहे थे। अचानक भगवान राम के मन में एक विचार आया, और विचार ही आया कि मेरे प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैर सकते हैं क्या? बड़ा आश्चर्य हो रहा उन्हें, क्योंकि प्रभु तो नर लीला कर रहे हैं। वो स्वयं नर लीला कर रहे हैं तो उन्हें अपनी भगवत्ता का कहां बोध होगा। तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो रहा है, आंखों के सामने देख रहे। असंभव है लेकिन संभव हो रहा है, सामने दिख रहा है। तो भगवान राम के मन में एक विचार आया कि मेरे नाम से अगर पत्थर तैर जाता है समुद्र पर, तो मेरे हाथ से फेंका गया पत्थर भी तैरना चाहिए। मैं स्वयं पत्थर को तैरा सकता हूं कि नहीं तैरा सकता हूं? मन में विचार आया, और विचार आते एक पत्थर उठाया कि अभी देख लेता हूं डाल करके। लेकिन तुरंत अगला विचार मन में आया, अगर मैंने यहां पत्थर डाला और कभी पत्थर डूब गया तो इन बानर भालुओं का मनोबल डूब जाएगा। इनको लगेगा कि अरे राम का प्रताप कुछ नहीं है, राम ने पत्थर फेंका और डूब गया। मनोबल टूट जाएगा, और मनोबल टूट जाएगा तो ये पुल बांधना मुश्किल हो जाएगा। भगवान राम ने कहा फिर क्या करना चाहिए? अब मन में तो बात आ गई कि एक बार मुझे देखना है कि कैसे मेरे पत्थर फेंकने से क्या होता है। तो भगवान राम ने सोचा एकांत में चलकर ये प्रयोग करते हैं। तो भगवान राम चुपचाप अकेले एकांत की ओर चल पड़े। किसी का ध्यान नहीं, किसी की नजर नहीं, ऐसा मौका देखकर भगवान राम चल पड़े। लेकिन हनुमान जी की स्थिति बड़ी विचित्र है।
हनुमान जी हाथों से काम तो कर रहे, पर उनका ध्यान सदैव प्रभु पर लगा रहता है। अब जैसे ही परमात्मा एकांत में जाने के लिए प्रस्थान करते, हनुमान जी ने कहा क्या बात है, आज प्रभु अकेले और इस तरह से चुपचाप एकांत की तरफ जा रहे हैं, जरूर कोई विशेष लीला है प्रभु की। तो ऐसी विचित्र अद्भुत लीला हनुमान जी देखने से कहाँ चूकने वाले। हनुमान जी भी चुपचाप भगवान राम के पीछे चल पड़े, और इतने चुपके चुपके कि प्रभु राम को पता भी न चल पाए। पेड़ पत्थरों की आड़ लेते लेते भगवान का पीछा कर रहे हनुमान जी। भगवान राम बहुत दूर एकांत में चले गए, फिर चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक, यहां मैं कर सकता हूं, जो मन में आया वो प्रयोग कर सकता हूं। उसी समय भगवान राम ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका, और जैसे समुद्र में फेंका वो पत्थर समुद्र में डूब गया। भगवान राम को बड़ा है आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। मन में ये विचार आया, अच्छा हुआ मैं एकांत में आकर के ये प्रयोग कर रहा हूं, ये तो पत्थर डूब गया। अब भगवान विस्मित हैं, भगवान सोच में डूबे, पर उसी समय हनुमान जी रहा नहीं गया। बानरी स्वभाव है ना, रहा नहीं गया। जहां चुपचाप ये सारा दृश्य वो देख रहे थे, वहीं पर वो नाचने लग गए। अब भगवान राम ने हनुमान जी को देखा, नाचते हुए देखा, तो भगवान को शंका हुई कि शायद हनुमान ने सब देख लिया है। लेकिन ये शायद था। तो भगवान जान करके भी अनजान बने, और अनजान बन करके हनुमान जी से पूछने लगे, अरे हनुमान जी क्या बात है, आप इतने प्रसन्न होकर नाच रहे हैं, ऐसा क्या आपने देख लिया, ऐसा क्या हो गया जो आप इतने प्रसन्न हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, प्रभु देखा तो मैंने भी वही है जो आपने देखा है, और इसीलिए मैं आनंद में झूम रहा हूं आपकी लीला देख करके। मैंने जो देखा वो आपने भी देखा है। अब भगवान राम समझ गए कि इन्होंने सब देख लिया। तो भगवान राम हनुमान जी से बोले, हनुमान कितने आश्चर्य की बात है? मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मैंने पत्थर फेंका तो डूब गया, कितने आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पत्थर फेंका, डूब गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? अरे मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं ऐसा सब लोग कहते हैं, और मैं स्वयं पत्थर फेंक रहा हूं, डूब गया, आप कहते हो आश्चर्य नहीं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा फेंका गया पत्थर तैर जाता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होता। अगर तैर जाता तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मैं मानता। क्यों? हनुमान जी ने कहा, देखिए प्रभु, आपने जिस पत्थर को फेंका वो डूब गया, उसको तो डूबना ही था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा हुआ है, जिसने राम को अपने हृदय से लगा रखा है, वो तैर रहा है, और जिसको राम ने फेंक दिया, जिसको राम ने अपने जीवन से अलग कर दिया, वो भला कैसे तैर सकता है? उसका तो डूबना ही अनिवार्य है। इसलिए डूब गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो राम से दूर हो गया वो संसार में कैसे तैरेगा, वो भवसागर को कैसे पार करेगा? उसका तो डूबना ही है, इसलिए वो डूबा है। खैर, समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, समुद्र पर जब सेतु बांधा गया और सेना जब लंका की ओर प्रस्थान करती है, तो कुछ वानर आकाश मार्ग से जाते हैं
कुछ बानर पुल के ऊपर चल करके जाते, पर इसके साथ साथ एक और मनोरम दृश्य हुआ। कैसा दृश्य हुआ? जब भगवान राम सेतु के ऊपर चलना प्रारंभ करने लगे तो समुद्र के जो अनंत जीव हैं वो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पानी से बाहर अपनी जो है वो अपना मुख, अपनी मुंडी बाहर निकालते, एक झलक राम की मिल जाए, प्रभु की मिल जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए। तो जैसे ही वो सारे समुद्र के जीव समुद्र के अंदर से बाहर मुख निकालने लगे राम के दर्शन करने के लिए, सब पुल के दोनों किनारे के ऊपर, पुल की दोनों तरफ असंख्य जीव मुख निकाले हुए राम के दर्शन करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बानर उन जीव जो समुद्र में से निकले, मुंडियां जिनकी निकली हुई थी, उनके ऊपर पांव रख रख करके पार हो गए। एक नया सेतु बन गया, एक नया पुल बन गया। पत्थरों का पुल तो था ही, पर बानर सेना कम नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी सेना थी। कब तक पत्थरों के ऊपर चलकर पार होते? एक साथ ज्यादा सेना पार हो जाए, इसलिए आजू बाजू में जितने जीव थे उनके ऊपर पांव रख रख करके पार हो गए। अब ये समुद्र को पार करना केवल एक सामान्य घटना के रूप में नहीं है, बल्कि इस प्रसंग को थोड़ा सा अध्यात्म के रूप में देखना होगा। सागर पार, सागर माने भव सागर को पार करना है। अब देखिए, भव सागर पार करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में दो मार्ग बताए गए, एक ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। जो वानर आकाश मार्ग से जा रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका मार्ग है ज्ञान का मार्ग। वो बहुत थोड़े संख्या में लेकिन है। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन होती जरूर है। होते ही ज्ञानी लोग जो सीधा छलांग लगाकर भवसागर पार कर जाते, ये ज्ञान का मार्ग है। दूसरा मार्ग भक्ति का मार्ग है। कौन सा? समुद्र के ऊपर पुल बांधा, राम नाम के द्वारा राम की भक्ति से उस समुद्र के ऊपर पुल बांधा, वो मार्ग है भक्ति का मार्ग। जहां वानरों ने भगवान राम के नाम के आधार पर पुल बांध दिया, वो भक्ति का मार्ग है। राम राम करते करते समुद्र के पुल बन गया, और राम राम करते करते यानी परमात्मा का नाम लेते लेते भक्ति मार्ग में भवसागर पार कर जाता है भक्त। ये भक्ति का मार्ग। लेकिन जो तीसरा है वो क्या है? जो वानर आकाश से भी नहीं जा रहे, जो वानर पत्थर के पुल पर नहीं जा रहे, फिर भी वो समुद्र पार कर रहे, ये तीसरा मार्ग कौन सा है? तो ऐसा विद्वानों ने, आचार्यों ने माना है कि तीसरा मार्ग जो है वो है कृपा का मार्ग। न ज्ञान मार्ग, न भक्ति मार्ग, बल्कि कृपा का मार्ग। जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करे सबको। ये कृपा का मार्ग है। परमात्मा जब कृपा करता है तो ज्ञान, न भक्ति, न वैराग्य, न उपासना, सहज वो भवसागर पार कर लेता है। ये कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो भवसागर पार कर लेता है। ये भगवान की कृपा है। वो जीव बाहर निकले भगवान की कृपा से, और वानर समुद्र पार कर गए कृपा से। तो मैं तीसरा मार्ग जो मानूंगा वो कृपा का मार्ग मानूंगा। जब कृपा परमात्मा की होती तो सब कुछ सुगम हो जाता है, सब कुछ सरल हो जाता है। इसी मार्ग पर वानर जा रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई कृपा के मार्ग से। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी कोई एक मार्ग चुन लें, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ऐसा हमारा भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो कि भगवत कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कृपा का मार्ग। लेकिन याद रखिए, कृपा का मार्ग कब खुलेगा?
कोई भरोसा नहीं। कब जीव समुद्र में से बाहर मुंडी निकालेंगे और कब आप पांव धरेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप कृपा का मार्ग जब होगा, यानी भगवान कृपा करेंगे तो हम भवसागर पार करेंगे, अभी हमको कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा सोचकर बैठ गए तो ये अकर्मण्यता होगी, और अकर्मण्य के ऊपर भगवान की कृपा कभी होने वाली नहीं है। अगर आप अपने दायित्व से विमुख होकर के सोचें केवल भगवान सब कुछ कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। कृपा के उनके ऊपर होती है भगवत कृपा भी, जो निरंतर भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भगवत साधना में रत रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भगवत कृपा पाने के योग्य बने और उसके लिए निरंतर प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का सुमिरण करें, तभी हम भवसागर पार कर पाएंगे। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है, बाकी बातें हम आगे करते रहेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।